नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जब भी हम मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो कि अपने मार्केट में अच्छी प्रेजेंस रखते हो, जो कि अपने सेक्टर में टॉप पोजीशन पे हमें काम करते हुए नजर आए। तो ऐसे ही एक जोरदार स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने काम में टॉप पोजीशन पे हमें दिखाई देता है। टॉप पोजीशन का है, वन ऑफ द टॉप की बात नहीं कर रहा हूं, अपने सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। तो कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल्स है, कौन से सेक्टर में काम करता है, कैसे टेक्निकल्स है, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अगर निवेश करना चाहिए तो कौन से लेवल पर करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम स्टॉक के बारे में डायरेक्टली बात करें, स्टॉक का नाम मैं आपको बता दूं, कौन से लेवल पर खरीदना है ये मैं आपको बता दूं। उससे पहले कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सिन्हा जी ने मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा है उसे एक बार जान लेते हैं। तो उनका कहना है कि नॉर्मल टाइम्स में जीडीपी जितना ग्रो करती है उससे 3 गुना टाइम्स पर हमें यहाँ पर कंपनी ग्रो करती हुई नजर आती है। लेकिन जीडीपी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। इसका रीजन हम सभी को पता है, कोविड-19 की वजह से जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आई। लेकिन उसके बावजूद इन जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहां पर हमें डिमांड कम होती हुई नजर नहीं आई और ये कंटिन्यू कर रही है अपनी ग्रोथ स्टोरी को। तो यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल हमें दिखाई देता है, कोविड प्रूफ बिजनेस हमें दिखाई दे रहा है। कोविड-19 के बावजूद कंपनी के बिजनेस पर ज्यादा इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर नहीं आया। ये काफी पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है। और फिलहाल के फेस्टिवल सीजन में भी ग्रेट कलेक्शंस कंपनी को देखने को मिले। सारे मैट्रिक्स उनके इंटैक्ट दिखाई दे रहे थे, जबकि पैंडेमिक ने यहां पर हाहाकार मचा कर रखा था। जब सिन्हा जी से पूछा गया कि थर्ड क्वार्टर कैसा गया है तो उन्होंने यही बताया कि सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। पैंडेमिक भले ही है लेकिन कंपनी यहां पर हमें अच्छा काम करती हुई नजर आती है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि बिजनेस ओपन अप होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के कारण सिक्योरिटी, फैसिलिटीज मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट की सर्विसेज में हमें यहां पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आप समझ ही चुके होंगे हमें कैसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिक्योरिटी, फैसिलिटीज और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। Companies who have looked at reducing cost by cutting down on discretionary spends on such as travel have continued to spend on maintaining hygiene and sanitation in offices and factories। तो यहाँ पर जो ऐसी कंपनीज है जो कि अपने ट्रैवलिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में सैनिटाइजेशन के कॉस्ट को बिल्कुल भी कम नहीं किया है, अपनी हाइजीन को मेंटेन किया है। और मनी कंट्रोल ने पहले रिपोर्ट किया था कि जो इंडिया में सैनिटाइजेशन के कॉस्ट हैं 25% बढ़ते हुए नजर आए हैं कोविड-19 के बाद। तो ये सारी सिचुएशन इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हमें दिखाई देती है क्योंकि ये फैसिलिटीज मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सिन्हा जी ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी शायद अपना काम को डिले कर लेगी, अभी डिमांड नहीं है, जब डिमांड आएगी तब करेंगे। या फिर कोई कंपनी अपने ट्रैवलिंग कॉस्ट को कम कर दे और सब कुछ काम ऑनलाइन करने की कोशिश करे। लेकिन सैनिटाइजेशन और सिक्योरिटी में वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, हाइजीन में कभी भी पीछे नहीं हटते, वहां पर फोकस बनाकर रखते हैं क्योंकि कोरोना वायरस से सबको बचकर रहना है। तो इसके कारण इस कंपनी का बिजनेस हमें बहुत ही ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मैंने आपको जस्ट बता दिया कि कंपनी का जो प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, जो बिजनेस मॉडल दिखाई दे रहा है, वो कोविड प्रूफ हमें यहां पर दिखाई देता है। तो सस्पेंस तोड़ते हैं, स्टॉक कौन सा है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो कंपनी का नाम आपके सामने है, काफी लोग इसे पहले ही पहचान चुके होंगे, SIS ग्रुप एंटरप्राइजेस सिस लिमिटेड। यहां पर हमने पहले भी निवेश किया था और फिर से यहां पर अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रही है। कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। अ मार्केट लीडर इन सिक्योरिटी, कैश, लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटीज मैनेजमेंट। सिक्योरिटी सर्विसेज आप सभी को पता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वर्कफोर्स सिक्योरिटी है, यहां पर टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी दिखाई देती है, बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी है। कैश लॉजिस्टिक्स, ATM में पैसा भरना, बाकी सारे जो काम होते हैं वहां पर भी काफी सिक्योरिटी चाहिए, कैश लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो ये सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। फास्टेस्ट ग्रोइंग फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया, ऑफरिंग डीप क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, हाइजीन मैनेजमेंट। और फिलहाल कोविड-19 में इन सभी चीजों की जरूरत हमें यहां पर पड़ने ही वाली है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसकी कंपनी को, इसकी वेबसाइट को आप विजिट कीजिए, कंपनी की वेबसाइट को विजिट कीजिए और कंपनी को और भी ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है। जनरली ऐसा कम ही होता है कि स्मॉल कैप कंपनी मार्केट लीडर दिखाई दे, लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है। 6,500 करोड़ की कंपनी है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 439 रुपीज, जो कि हमें 1% नीचे दिखाई दिया है। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक ने 3.5% के नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 20% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं और इसका रैली का हमने फायदा भी उठाया है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, अगस्त 2017 में लिस्टिंग देखने को मिली थी। 16% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ज्यादा अच्छे रिटर्न्स स्टॉक ने हमें बनाकर नहीं दिए हैं।
की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो 28.58 है। सेक्टर से इसे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो सेक्टर में कामकाज करता है, ये पीयर कंपनी कोई लिस्टेड हमें दिखाई देती ही नहीं है। तो आप देख पाएंगे पी रेशियो ज़्यादा महंगा नहीं है, 28 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.64 है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा महंगा प्राइस टू बुक रेशियो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.45% का डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में 4.38 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 8.53 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 0.11 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 2020 में डबल होकर 0.22 थाउजेंड करोड़ हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर काफी शानदार ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़े तो इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ 17% के आसपास है, जबकि सिस्क की 19% से ऊपर दिखाई देती है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बहुत बढ़ गया है, 50% तो पहले भी था, उससे भी बढ़कर 64.45% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 5.85% है, जबकि सिस की 29.18% हमें दिखाई देती है। कंपनी को एक बार ग्रोथ व्यू पर चेक कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे पिछले कुछ सालों से सिचुएशन काफी अच्छी दिखाई दे रही है, काफी अच्छी यहां पर हमें ग्रोथ स्टोरी दिखाई देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.33%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआईआईज ने 11.64% का निवेश किया है। टोटल डीआईआईज ने 12.19% का निवेश किया है और अदर्स यहां पर बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं। 1.86% का निवेश यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ मार्जिन्स को जानना, कुछ रेशियोज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 5.24%, जो कि हमें पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंट ऑलरेडी कम है, लेकिन वो भी पिछले साल के मुकाबले गिरता हुआ नजर आया है। 3.21 से गिरकर 2.7 होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये वर्क फोर्स बहुत ही देता है। यहाँ पर लेबर बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, लोगों की जरूरत होती है, तो वहां पर मार्जिन कंपनी के लिए खुद के लिए बहुत ही कम बच जाता है, इसीलिए हमें मार्जिन बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। ये जो भी ऐसी कंपनीज रहती है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेबर वर्कफोर्स प्रोवाइड करती है, वहां पर जनरली ऐसा ही होता है, मार्जिन ज्यादा हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर आदमी को भी हमें वहां पर सैलरी देनी होती है, इसीलिए ज्यादा मार्जिन यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अपने सेक्टर में ठीक ठाक मार्जिन हम कह सकते हैं। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई आप देख पाएंगे 16.23% है, जो कि पिछले साल से गिरती हुई नजर आ रही है। अगर आरओसी के बारे में बात करें तो ये हमें काफी अच्छी तरह से इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं, 16.25 हो चुके हैं। आरओए के बारे में बात करें तो 5.1 से गिरकर हमें 4.84 होता हुआ नजर आया है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो 1.48 से गिरकर 1.25 होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो में थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। करंट रेशियो एकदम हमें 1.25 हो चुका है, ये अगर 1.5 या 2 के आसपास होता है तो ज्यादा सेफ होता है। लिक्विडिटी कंपनी के पास बनी रही है, यही हमें ये दर्शा रहा है। कंपनी के अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, तो आप देख पाएंगे 2019 के मुकाबले मार्च 2020 में हमें डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी ज्यादा ही था, 0.5 एक खतरे की घंटी होती है, 0.6 एक खतरे की घंटी होती है, ये तो उससे ऊपर दिखाई दे रहा है, 0.84 है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये मैंने आपको पहले भी शेयर किया है, जिसके जब क्वार्टर रिजल्ट आए थे तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी पर 650 करोड़ के आसपास का डेट था, जो कि उसने एक ही क्वार्टर में कम करके कुछ 450 के आसपास का कर दिया था। तो जब मार्च 2021 के हमें यहाँ पर नंबर्स दिखा देंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई देगा, वो काफी ज्यादा सुधरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल जो मौका हमें मिला है, कंपनी को मिला है कि कंपनी की सिचुएशन अच्छी दिखाई दे रही है, ओवरऑल बिजनेस हमें काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उसका फायदा उठाया है, कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है, तो ये एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.93 है। अगर बात करें एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में तो वो सुधर चुका है, 182% हो चुका है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 250 के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये सारे रेशियोज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंसिस्टेंटली स्टॉक डिविडेंड देता रहा है, लेकिन जैसे कि आपको पता है ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, लेकिन जब से लिस्टिंग हुई है तब से कंसिस्टेंटली कंपनी ने डिविडेंड दिया है। बोनस के बारे में बात करें तो स्प्लिट से हमें यहाँ पर देखने को मिला है, बोनस तो देखने को नहीं मिला। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर थी, फिलहाल 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू चलती हुई नजर आ रही है। हमें 2020 के स्टार्टिंग में ही स्प्लिट देखने को मिला था। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कोविड क्रैश के समय स्टॉक हमें 350 के आसपास आता हुआ नजर आया था और उसके बाद काफ़ी समय तक इसी जोन में ट्रेड करा था। ज़्यादा मूवमेंट स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिली। 350 से ऊपर जाता, 400 के आसपास जाता, वापस उसी लेवल पर आता हुआ नजर आता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। 350 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद रैली देखने को मिली और स्टॉक हमें 475 तक जाता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद वापस हमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो इसका मेन रेजिस्टेंस बना हुआ है वो फिलहाल जो लेवल दिखा देता है 475 का लेवल है, 450 के आसपास का लेवल है, क्योंकि यही लेवल पहले भी हमें इसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर देखना पड़ा था। इसका हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद काफी शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन वापस स्टॉक 700 के लेवल से गिरकर 350 के आसपास आ चुका था। वापस तेजी देखने को मिली, स्टॉक 600 के आसपास गया, लेकिन वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक उसी लेवल पर हमें आता हुआ नजर आया है। अगर बात करें फिलहाल रेजिस्टेंस के बारे में तो आप देख पाएंगे 480 के आसपास स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया था और इसी के कारण फिलहाल भी उसी लेवल के आसपास स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक में फिलहाल फिर से हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन जो चलता हुआ नजर आया था 350 से करके 400 के जोन में, वो काफी लंबा कंसोलिडेशन था। 6-8 महीने से इसी जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। काफी लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला और स्टॉक में सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर जब स्टॉक वो नीचे था उसका रीजन था कि कंपनी का वैल्यूएशन कोई चीप तो नहीं था, ऊपर से कंपनी पर कर्जा बहुत ज्यादा था और यहाँ पर लेबर की कैसी हमें सिचुएशन देखने को मिलती है, क्या वर्क फोर्स यहाँ मिल पाता है या नहीं कंपनी को, ये सिचुएशन बहुत घबराने वाली थी। लेकिन जब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आए उसके बाद ही हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली और स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट बन चुकी थी कि एक ही महीने में 20% के रिटर्न्स देखने को मिल गए, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर कूल ऑफ देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिविटी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। जो कंसर्न यहाँ पर बना हुआ था इन्वेस्टर के लिए जिसके कारण ये स्टॉक इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा था, वो कंसर्न हमें यहाँ पर दूर होता हुआ नजर आ रहा है। सिचुएशन ऑलरेडी कंपनी के लिए सुधर चुकी है, ऐसा खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बता रहे हैं और यहाँ पर इनके जो सर्विसेज हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपने सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है, 64% का मार्केट शेयर ये होल्ड करता है और अभी भी जो अगर इंडिया की बात करें, कैश लॉजिस्टिक्स हो गया, फैसिलिटीज मैनेजमेंट हो गया, तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास अभी भी मार्केट शेयर कम है और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में शेष हमें सबसे ज्यादा ऊपर दिखाई देता है। तो धीरे धीरे आगे जाकर हमें ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक है, क्वालिटी स्मॉल कैप शेयर है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब बात आती है कौन से लेवल पर इसे खरीदना चाहिए। तो जो लेवल इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था वो था 425 के आसपास का लेवल, 420 के आसपास का लेवल। तो आप देख पाएंगे इसी लेवल पर कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। तो यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है और 20 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 400 से करके 420 के जोन में कहीं पर भी नजदीक दिखाई देता है तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आपको अच्छा ही यहां पर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आप बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर रख सकते हैं क्योंकि अपने सेक्टर में काफी अच्छी प्रेजेंस इसके दिखाई दे रही है। अगर आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं जिन्हें स्मॉल कैप में निवेश करना पसंद है तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।